तो कहानी की शुरुआत में हमें क्ले ब्रेसफोर्ड नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो पानी से भरे हुए बाथटब में लेटकर कुछ सोच रहा था। क्ले पानी से बाहर निकलता है तो बाथटब के पास क्ले की गर्लफ्रेंड सैम उसे बैठकर देख रही थी। सैम क्ले से पूछती है, तुम पानी के अंदर क्या सोचने लगते हो? शायद तुम मेरे बारे में सोचते होगे। ऐसा कहकर सैम भी बाथटब के अंदर चली गई और सैम और क्ले दोनों ही पानी के अंदर इंटीमेट होने लगे। आगे वो दोनों रेडी होकर घर से निकल गए और बिल्डिंग से नीचे जाकर सैम ने अपने पोस्ट बॉक्स से अपने सारे लेटर निकालकर अपने बैग में रख लिए। सैम और क्ले गाड़ी से जाने लगे तब सैम सवाल करती है, तुम अपने घर में मुझे ब्रेकफास्ट करवाओगे? क्ले कहता है, तुम्हें पता है मैं ये नहीं कर पाऊंगा। सैम गाड़ी रोकती है और वो क्ले से थोड़ा गुस्सा थी। तब सैम क्ले को माथे पर किस करती है और क्ले कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी उन्हें सब कुछ बता दूंगा। ऐसा कहकर क्ले गाड़ी से उतरकर अपने घर में चला गया। आगे क्ले ऊपर जाकर अपनी माँ को उठाकर उनके साथ ब्रेकफास्ट करने लगा। एक्चुअल में क्ले का एक बड़ा बिजनेस एम्पायर होने के साथ साथ वो एक बिलियनियर भी था। आगे क्ले अपनी माँ के साथ अपनी कंपनी ब्रेसफोर्ड कैपिटल में जाकर वहाँ काम करने लगा। आगे क्ले डॉक्टर जैक हार्पर नाम के आदमी के साथ फिशिंग कर रहा होता है। क्ले जैक को कहता है, यदि आज मेरे पिता होते और उन्हें पता चलता कि मैं तुम्हारे साथ मिलकर दिन में फिशिंग कर रहा हूँ तो वो यही कहते, जाकर पहले अपना काम खत्म करो, और अगर मेरी माँ को सैम के बारे में पता चल गया तो वो मुझे इसी पानी में फेंक देगी। जैक कहता है, मैं इस बारे में तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता, मैं बस तुम्हें गुड लक कह सकता हूँ। आज के समय में इस सिटी के कई हिस्सों में तुम मालिकाना अधिकार रखते हो और पता नहीं इस सिटी में कितने ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी वजह से जॉब कर रहे हैं, फिर भी तुम अपनी माँ से इतनी सी बात बोलने में डर रहे हो। तब जैक क्ले के साथ जाने लगा और जैक क्ले से कहने लगा, तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है, एक रिंग खरीद कर चर्च में जाकर शादी करनी है और फिर तुम अपनी माँ को बता देना, वो भी जरूर खुश होगी। आगे जैक क्ले को अपने साथ हॉस्पिटल में ले गया जहाँ जैक डॉक्टर था और जैक क्ले से कहता है, तुम्हें पता है इस कंट्री में सालाना डॉक्टर पर कितने केस किए जाते हैं? यानी डॉक्टर बहुत कोशिश करता है पेशेंट को बचाने के लिए, पर कभी कभी पेशेंट नहीं बच पाता। क्ले कहता है, मैं जानता हूँ डॉक्टर पेशेंट को बचाने के लिए बहुत ट्राई करते हैं, लेकिन उनके खिलाफ केस करना ये तो उनका अपमान हुआ। आगे जैक क्ले को ऑपरेशन थिएटर में ले गया जहाँ पर क्ले थोड़ा डरने लगा था। तब जैक कहता है, बिल्कुल मत डरो, मैं तुम्हारा डॉक्टर हूँ, यहाँ पर आकर लेटो। क्ले वहाँ पर लेट गया। तब जैक कहता है, क्ले मैं तुम्हें जो कुछ भी बोल रहा हूँ वो सब कुछ सच है। जब मैं तुम्हारा ट्रांसप्लांट करूंगा तब तुम्हारे चेस्ट को काट के तुम्हारा हार्ट निकालूंगा और पॉसिबिलिटी ये भी है कि ट्रांसप्लांट के समय ही तुम्हारी डेथ हो जाए, इसलिए अपनी माँ से बात करके उस लड़की से शादी करके अपनी जिंदगी जियो। उसी वक्त वहाँ पर डॉक्टर पुटनेम आकर डॉक्टर जैक से कहता है, आपको जल्दी चलना होगा, थोड़ा इमरजेंसी है। आगे जैक क्ले से कहता है, मैंने तुम्हें जो कुछ भी कहा वो सब याद रखना, अपनी जिंदगी जियो। ऐसा कहकर जैक वहां से चला गया और क्ले जैक की बातों के बारे में सोचने लगा। आगे सैम क्ले से बात करते हुए हॉस्पिटल से बाहर आने लगा। तब सैम कहती है, मुझे तुम्हारे दिन में याद आ रही थी इसलिए मैं तुमसे मिलने आ गई। क्ले हॉस्पिटल से बाहर आता है तो वो देखता है कि सैम उसके सामने खड़ी थी। सैम को देखकर क्ले कहता है, तुम काफी खूबसूरत लग रही हो। सैम क्ले से बात करते हुए उसके करीब आने लगा। तब सैम पूछती है, अब क्या हुआ? क्ले कहता है, सॉरी, मुझे नहीं पता था माँ यहाँ पर आ जाएगी। ऐसा कहकर क्ले सामने खड़ी अपनी माँ की कार में जाकर बैठ गया और सैम को ये बुरा लगता है। गाड़ी में क्ले की माँ लिलित के साथ कोई आदमी भी बैठा हुआ था और लिलित क्ले से कहती है, तुम इन्हें जानते होंगे, ये डॉक्टर नेयर है। तब क्ले कहता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि डॉक्टर जैक हार्पर ही मेरी सर्जरी करेंगे। तब डॉक्टर नेयर कहता है, मैंने डोनर की लिस्ट देखी और आप लोग हार्ट के लिए 1 साल से इंतजार कर रहे हो। ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप जो तुम्हारे और तुम्हारे बेटे का है, हम जल्दी सर्जरी करेंगे और तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा। तब क्ले कहता है, मैं पेशेंट हूँ, आप मुझसे बात करिए। तब नेयर कहता है, देखो क्ले, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि डॉक्टर जैक हार्पर और तुम काफी अच्छे दोस्त हो और जब तुम्हें फर्स्ट टाइम अटैक आया था तब उन्हें कॉल करके बुलाया गया। उन्होंने तुम्हारी लाइफ बचाई और इसलिए तुम्हारा उनके साथ अटैचमेंट है, लेकिन मैं और तुम्हारी माँ पिछले 15 सालों से दोस्त थे। इस कंट्री के प्रेसिडेंट भी मुझसे इलाज करवा चुके हैं। क्या तुम्हें लगता है मैं इतना डिजर्विंग नहीं हूँ कि तुम्हारी सर्जरी कर सकूं? तब लिलित कहती है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम्हें बेस्ट से बेस्ट सर्जन ऑपरेट करे। अब शाम को क्ले के घर में एक बहुत बड़ी पार्टी थी जिसमें दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन आए थे और एक जापानीज बिजनेसमैन क्ले से उसकी हार्ट प्रॉब्लम के बारे में सवाल करने लगा क्योंकि वो जापानीज बिजनेसमैन क्ले की कंपनी के साथ डील करने वाला था। तब क्ले उस जापानीज बिजनेसमैन से कहता है, हमने पिछले 8 क्वार्टर में 600 से ज्यादा कंपनियां खरीदी है और हम सालाना $80 मिलियन की चैरिटी करते हैं और हमारे बिजनेस से हमने तकरीबन 16,000 लोगों को नई जॉब दी। मिस्टर वाटूरी, मेरा हार्ट जरूर कमजोर है लेकिन मेरा माइंड काफी स्ट्रांग है, इसलिए आप हमारे साथ डील की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, पार्टी को एंजॉय कीजिए और डिनर कीजिए। आगे कपड़े चेंज करके क्ले भी अपनी माँ के पास गया और क्ले कहता है, आपको डॉक्टर नेयर पर काफी विश्वास है, क्या आप उन्हें पसंद करती हो? तब लिलित कहती है, अब मुझे मेरे जीवन में मेरे बेटे के अलावा किसी की जरूरत नहीं। क्ले, क्या तुम्हें कभी अपने पिता की याद नहीं आती?
क्ले कहता है मैं जानता हूँ कि उनकी डेथ क्रिसमस के दिन हुई थी और जब उनकी डेथ हुई थी तब उन्होंने सेंटा क्लॉज ड्रेस पहन रखी थी और सीढ़ियों से गिरने के कारण वो मारे गए थे। उसी वक्त वहां पर सैम आ गई और वो लिलिथ से कहने लगी, सॉरी मैम, मैंने आपको इस वक्त परेशान किया। डोर ओपन था और मुझे अर्जेंट में आपके पेपर्स पर सिग्नेचर चाहिए थे। तब लिलिथ पेपर पर साइन करके कहती है, तुम काम में काफी अच्छी हो सैम। साइन करवा के सैम घर से जाने लगी तब क्ले भी उसके पीछे गया। सैम क्ले से काफी गुस्सा थी और सैम क्ले से कहती है, तुम तुम्हारी माँ के सामने हमारी एंगेजमेंट रिंग भी नहीं पहनते हो। मुझे तुम्हारे साथ एंगेजमेंट करे हुए 6 महीने बीत चुके हैं और अब तक मैं किसी को बता भी नहीं पाई कि मैं किसे डेट कर रही हूँ। पता नहीं तुम अपनी माँ से बोल भी पाओगे कि नहीं। तब क्ले कहता है, चलो अभी चलकर माँ को बताते हैं। अपने बेटे और सैम की रिलेशनशिप के बारे में सुनकर लिलिथ काफी गुस्सा हुई और वो सैम से कहने लगी, मैंने तुम पर विश्वास करके तुम्हें घर में आने दिया और तुमने मेरे ही बेटे को अपने जाल में फंसा लिया। तब क्ले कहता है, माँ आप इससे ऐसे बात नहीं कर सकती। लिलिथ कहती है, अभी तुम बच्चे हो, अभी तुम शादी को नहीं समझ पाओगे। क्ले कहता है, आप कितनी बड़ी थी जब आपकी शादी हो गई थी। लिलिथ कहती है, मेरी बात अलग है, लेकिन तुम्हारे सामने तुम्हारा पूरा जीवन पड़ा है। यह सुनकर क्ले सैम के साथ अपने घर से बाहर निकल गया और घर से बाहर निकलते ही क्ले की छाती में दर्द होने लगा। तब सैम ने अपने बैग से टैबलेट निकालकर क्ले को दे दी और क्ले की छाती का दर्द बंद हो गया। तब क्ले सैम से कहता है, मैं आज रात ही तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर सैम भी खुश हो गई और वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगे। आगे डॉक्टर जैक चर्च में क्ले की टाई को ठीक करते बोल रहे थे, अगले महीने में तुम्हारी सर्जरी करने वाला हूँ और तुम मुझसे फेवर ले रहे हो। ऐसा कहकर जैक अपने कैमरा से क्ले का फोटो लेता है। क्ले की शादी के फैसले से जैक काफी खुश था। आगे सैम और क्ले दोनों ही चर्च में शादी कर लेते और शादी के जस्ट बाद ही वो दोनों जाकर इंटीमेट होने लगे। अब आगे क्ले सैम को लेकर हॉस्पिटल जाता है क्योंकि उसका हार्ट ट्रांसप्लांट होने वाला था। आगे उन दोनों से जैक और डॉक्टर पुटनेम मिलते हैं और पुटनेम सैम से कहता है, आप काफी लकी हो कि आपकी शादी क्ले से हुई। उसी समय वहाँ पर पेनी नाम की नर्स भी आकर सैम से मिलती है और पेनी क्ले से कहती है, आपका हार्ट 2 घंटे के अंदर यहाँ आ जाएगा। तब पुटनेम क्ले से कहता है, आपकी माँ भी यहाँ पर आ चुकी है। आगे क्ले अपनी माँ से मिलता है जिसके साथ डॉक्टर नेयर भी थे और लिलिथ डॉक्टर जैक से कहती है, एडमिनिस्ट्रेशन से बात करो क्योंकि डॉक्टर नेयर ही क्ले का ट्रांसप्लांट करेंगे। आगे जैक डॉक्टर नेयर से कहता है, जोनाथन कैसे हो? यह सुनकर क्ले कहता है, क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हो? डॉक्टर नेयर कहते हैं, अच्छी तरह से, इन्होंने कार्डियोवैरिक यूनिवर्सिटी से मेडिकल किया है। तब लिलिथ कहती है, क्ले इस आदमी पर 3 लापरवाही से इलाज करने के केस चल रहे, मैंने इसके बारे में सब कुछ पता कर लिया। तब क्ले हंसते हुए कहता है, 3 नहीं मॉम, डॉक्टर जैक पर 4 केस चल रहे। यह सुनकर डॉक्टर जैक भी हंस रहा था और लिलिथ कहती है, क्या तुम्हें ये फनी लग रहा है? आगे लिलिथ क्ले को अकेले में ले जाकर कहने लगी, मैं इस सेकंड रेटेड डॉक्टर से इलाज करवा के तुम्हारी लाइफ खतरे में नहीं डाल सकती। तब क्ले कहता है, मॉम वो मेरा फ्रेंड है, मैं उस पर ट्रस्ट करता हूँ, मुझे लगता है आपको भी उस पर ट्रस्ट करना चाहिए। तब लिलिथ कहती है, मैं उससे तुम्हारा इलाज नहीं करने दे सकती। तब क्ले कहता है, मैंने आपसे परमिशन नहीं मांगी। लिलिथ को काफी बुरा लगता है कि उसका बेटा उसकी एक बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। अब क्ले को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाने लगा तभी उससे सैम मिलती है और सैम क्ले से कहती है, मैं तुम्हारा बाहर इंतजार कर रही हूँ, जल्दी ठीक होके बाहर आओ। जैक क्ले को ले जाने लगा तब सैम कहता है, मैं जल्दी वापस लौट के आ रहा हूँ मेरी वाइफ। आगे ऑपरेशन थिएटर में तैयारी चल रही होती है तभी ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर ल्यूपिन नाम का आदमी आता है और वो कहता है, मेरा नाम डॉक्टर ल्यूपिन है, आप लोग मुझे लैरी बुला सकते हो। उसे देखकर डॉक्टर पुटनेम कहता है, ये कौन है? जैक कहता है, मैं भी नहीं जानता। तब लैरी कहता है, मुझे आपके कलीग डॉक्टर पैट्रिक ने भेजा है, वो आज बीमार है इसलिए नहीं आ पाए। तब पुटनेम डॉक्टर जैक से कहता है, लेकिन यहाँ पर तो डॉक्टर पैट्रिक को होना चाहिए। जैक कहता है, कोई बात नहीं, हमारे साथ अब लैरी है। गेम के प्लेयर चेंज हो गए लेकिन गेम वही रहेगा। आगे डॉक्टर जैक लैरी से कहता है, ठीक है, डॉक्टर पैट्रिक की जगह आप हमारी हेल्प कर सकते हो। तब क्ले पूछता है, क्या सब कुछ ठीक है? जैक कहता है, अब बस तुम रिलैक्स करो, अब जब तुम वापस उठोगे तो बिल्कुल ठीक होगे। आगे लैरी क्ले को एनेस्थीसिया देकर कहता है, 10 से 1 तक उल्टी गिनती गिनो। एनेस्थीसिया देते ही क्ले 10 से 1 तक काउंट करने लगा और 6 तक पहुंचते पहुंचते क्ले के शरीर में मूवमेंट बंद हो गया, उसकी आंखें बंद हो गई और क्ले सैम को इमेजिन करने लगा जो समुद्र तट पर घूम रही थी। अब डॉक्टर क्ले की छाती से बालों को हटाने लगे। क्ले को दर्द हो रहा था और क्ले मन में कहने लगा, क्या आप लोग शेविंग क्रीम यूज नहीं करते? तभी डॉक्टर क्ले के शरीर पर एक ठंडा पदार्थ लगाने लगे और क्ले को वो भी महसूस होने लगा। आगे डॉक्टर क्ले की दोनों आंखों पर पट्टी लगा देते और डॉक्टर बात कर रहे थे, क्या ये सो गया, हम स्टार्ट करें? तब लैरी कहता है, हाँ ये सो गया, हमें स्टार्ट करना चाहिए। क्ले को डॉक्टर की सारी आवाजें आ रही थी और वो मन में कह रहा था, मैं आपकी आवाजें क्यों सुन पा रहा हूँ? क्या मैं अभी भी बेहोश नहीं हुआ? रुको, मैं अभी बेहोश नहीं हुआ, अभी ऑपरेशन स्टार्ट मत करना। मुझे तुम लोग सुनाई दे रहे हो और मुझे सब कुछ फील हो रहा है, मैं तो अभी भी जागा हुआ हूँ, प्लीज रुक जाओ। क्ले को डॉक्टर की आवाज आ रही थी और डॉक्टर क्ले के शरीर के साथ जो कुछ भी कर रहे थे क्ले को महसूस हो रहा था, पर क्ले अपने शरीर को मूव नहीं कर पा रहा था। अब दोस्तों ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि मूवी की शुरुआत में हमें एक मैसेज बताया जाता है
कि सालाना तकरीबन 2 करोड़ 10 लाख लोगों को जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है और एनेस्थीसिया देने के बाद अधिकतर लोग गहरी नींद में चले जाते हैं। लेकिन इनमें से 30,000 पेशेंट ऐसे भी होते हैं जो गहरी नींद में नहीं जा पाते। उन्हें सब कुछ महसूस होता है, भले ही वो अपना शरीर मूव नहीं कर पाते। और क्ले के साथ भी यही हो रहा था। वो अपना शरीर मूव नहीं कर पा रहा था पर सब कुछ सुन पा रहा था और महसूस कर पा रहा था। क्ले की छाती पर सर्जिकल ब्लेड से कट लगाया जाता है और क्ले कह रहा था, रुक जाओ जैक, मैं अभी बेहोश नहीं हुआ, प्लीज रुक जाओ। क्ले को दर्द भी हो रहा था लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया। क्ले मन में बोल रहा था, क्ले तुम शांत रहो, इस दर्द को बर्दाश्त करो, तुम ठीक हो जाओगे। क्ले की छाती पर कट करने की मशीनें चलाई जा रही थी। क्ले दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, फिर भी वो कहता है, क्ले फोकस करो और सैम को याद करो ताकि तुम्हें दर्द कम हो। और क्ले सैम को चिल्लाने लगा, सैम मेरी हेल्प करो। और ऐसा कहते क्ले का माइंड सैम को याद करने लगा। क्ले सैम को याद करके अपने दर्द को भूलने की कोशिश करने लगा और क्ले उन मोमेंट को याद करने लगा जो उसने सैम के साथ खुशी खुशी बिताए थे। अब क्ले को सब कुछ याद आ रहा था जब जैक ने उसे ट्रांसप्लांट का सजेशन दिया था और जब सैम उसके घर पहली बार आई और उसकी माँ उसे काम समझाने लगी। उस समय सैम भी क्ले को देखकर मुस्कुरा रही थी। क्ले को वो पल भी याद आए जब उसने पहली बार सैम से बात की थी। क्ले लगातार सैम के बारे में ही सोचने लगा ताकि उसका दर्द उसे याद ना आए। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में क्ले की माँ लिलिथ और सैम दोनों इंतजार कर रहे थे। तभी एक आदमी आता है जिसने हॉस्पिटल की ड्रेस पहन रखी थी। वो पेशेंट्स को अंदर बुलाता है और स्टीव नाम का वो आदमी सैम के पास बैठकर पूछता है, क्या मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकता हूँ? सैम सर हिला के कहती नहीं। तब स्टीव पूछता है, क्या मैंने तुम्हें हॉस्पिटल में पहले कभी देखा है? तब सैम स्टीव को अपनी एंगेजमेंट रिंग दिखाती है। सैम स्टीव से बात नहीं करना चाहती थी, ये समझकर स्टीव वहां से चला गया। तब लिलिथ सैम से पूछने लगी, तुमने 2 रिंग क्यों पहन रखी है? सैम कोई जवाब नहीं देती और लिलिथ समझ जाती है कि सैम ने क्ले के साथ शादी कर ली। तब लिलिथ कहती है, ये कब हुआ? सैम कहती, उस रात आपने कॉल किया था उससे जस्ट पहले। यह सुनकर लिलिथ सैम की तरफ से अपना मुंह फेर लेती है। दूसरी तरफ ऑपरेशन थिएटर में आइस बॉक्स से वो हार्ट निकाला जाता है जो कि क्ले को ट्रांसप्लांट किया जाना था। तब क्ले मन में कहता है, सैम हम आधा प्रोसीजर पास कर चुके हैं, मेरा नया हार्ट आ चुका है, मैं जल्द ही तुमसे मिलूंगा। ये कहकर क्ले वापस सैम के साथ गुजारे पलों को याद करने लगा। दूसरी तरफ बाहर सैम का बैग नीचे गिर गया जिसके अंदर से मेडिसिन की 3-4 बोतल बाहर निकली और लिलिथ की नजर भी उन मेडिसिन बोतल पर पड़ी और सैम लिलिथ को बोतल दिखाते कहने लगी, लेवेटॉल, नालाप्रिल, डाइगोस्टिन, ये क्ले की दवाइयां है। क्ले को ये पसंद है कि मैं उसकी दवाइयां अपने पास रखती हूँ। तब लिलिथ कहती है, मुझे नहीं पता था तुम ये अपने पास रखती हो, तुम क्ले का इतना ध्यान रखती हो। सैम कहती है, लिलिथ मैं जानती हूँ कि सैम की लाइफ में तुम्हारी कितनी इंपॉर्टेंस है। लिलिथ कहती है, तुम मुझसे क्या चाहती हो सैम? सैम कहती है, मैं बस आपसे ये कहना चाहती हूँ कि क्ले मुझसे प्यार करेगा तो मैं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगी। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि क्ले आपसे दूर हो, उसे आपकी जरूरत है। मैं कोई बुरी लड़की नहीं हूँ, हम बस आपकी ब्लेसिंग चाहते। ये सारी बातें सुनकर लिलिथ की आंखों में आंसू आ गए और वो सैम से कहती है, अब कुछ मत बोलो। तब सैम लिलिथ को गले लगा लेती है और लिलिथ भी रोने लगी। तब लिलिथ कहती है, मैं ठीक हूँ, मुझे छोड़ दो। दूसरी तरफ ऑपरेशन थिएटर में लैरी कहता है, हमारा पेशेंट अभी भी सो रहा है। तब जैक कहता है, तो फिर तुम कुछ देर के लिए ब्रेक क्यों नहीं ले लेते? हॉस्पिटल में तुम्हें सोडा मशीन और वेटिंग रूम दोनों मिल जाएगा। लैरी कहता है, तो ठीक है, मैं एक फोन कॉल करके आता हूँ। ऐसा कहकर लैरी वहाँ से चला गया। लैरी के जाते ही जैक परेशान हो गया और पुटने मुझसे कहता है, तुम्हें क्या हुआ? जैक कहता है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, मुझे लगता है पैट्रिक ने लैरी को यहाँ पर भेजकर हमें धोखा दिया है। लैरी यहाँ पर रुककर मुझ पर नजर रख रहा है, वो सब कुछ देख रहा है जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ। तब पैनी कहती है, जैक तुम लैरी की चिंता मत करो, वो इडियट है। जैक कहता है, मुझे तो लगता है लैरी को हमारी जासूसी करने के लिए भेजा गया है। मुझे तो लगता है इन्हें पता चल गया कि हमने क्ले का नाम डोनर लिस्ट में नीचे करवाया था ताकि क्ले को डोनर लेट मिले। ये सारी बातें क्ले भी सुन पा रहा था और वो कहता है, जैक ये क्या बोल रहा है? तब पुटनम जैक से कहता है, तुम्हें उसकी स्मेल से पता नहीं चला कि वो नशे में है? पैनी कहती है, क्या तुम धीरे बात करोगे, वो कभी भी यहाँ पर आ सकता है। तब पुटनम कहता है, तो तुम बाहर जाकर ध्यान रखो और पता लगाओ पैट्रिक को क्या हुआ। पैनी वहाँ से चली गई और पुटनम जैक से कहता है, पागल मत बनो जैक, कोई हमारे बारे में कुछ नहीं जानता। जैक कहता है, मैंने सब शुरू किया और मैं जेल नहीं जाना चाहता। पुटनम कहता है, तुम क्या बोल रहे हो, कोई भी जेल नहीं जाने वाला, बस तुम्हें इसके नए हार्ट में इंजेक्शन लगाकर इसकी बॉडी में ट्रांसप्लांट करना है और ये हमेशा के लिए मारा जाएगा। ये सुनकर क्ले मन में कहता है, ये लोग क्या बोल रहे हैं? और पुटनम जैक से कहता है, किसी को कुछ पता नहीं चलने वाला, बस तुम अपना काम सफाई से खत्म करो और ये आदमी मारा जाएगा। क्ले भी मन में कहता है, ये सब क्या हो रहा है, मुझे खड़ा होना होगा, नहीं तो ये लोग मुझे मार देंगे। क्ले हिम्मत रखो और खड़े हो जाओ, उठो क्ले, नहीं तो ये तुम्हें खत्म कर देंगे। ऐसा कहते ही क्ले का शरीर मुंह होने लगा और उसने अपनी आंखों से पट्टी हटा ली। क्ले अपनी छाती पर हाथ लगाने लगा जहां उसके शरीर पर चीरा लगा दिया गया था और अचानक से क्ले उस बेड से उठ जाता है जहां पर वो लेटा हुआ था। तो क्ले देखता है कि उसकी बॉडी अभी भी बेड पर पड़ी हुई थी और डॉक्टर उसका ऑपरेशन कर रहे थे। आगे क्ले ऑपरेशन थिएटर से बाहर आया और वो अपनी आंखों के सामने उस दिन को देखने लगा जब डॉक्टर जैक क्ले को अपने साथ हॉस्पिटल लाए थे। तब जैक क्ले से बोला था, तुम्हें पता भी इस कंट्री में डॉक्टर्स के ऊपर कितने केसेस होते हैं?
तब क्ले बोलने लगा, डॉक्टर्स तो मरीजों की जान बचाने की पूरी कोशिश करते, डॉक्टरों के साथ जो कुछ भी होता है ये कितना अपमानजनक है। तब क्ले वहीं पर खड़ा हुआ जैक की आंखों को करीब से देख रहा था और जैक की आंखों से साफ साफ लग रहा था कि वो उस समय क्ले को धोखा दे रहा था। क्ले को सारी बातें याद आने लगी कि किस तरह डॉक्टर जैक ने उसे फंसाया है। जब बात डॉक्टर जैक क्ले का दोस्त बनके अच्छी अच्छी बातें कर रहा था, एक्चुअल में तब वो उसे धोखा दे रहा था। दूसरी तरफ लैरी भी बाहर ड्रिंक करते हुए फोन पर किसी से बात कर रहा था और सैम लिली से कहती है, मैं पता लगा के आती हूँ क्या चल रहा है। और सैम वहाँ खड़े डॉक्टर से पूछने लगी, मैं जानना चाहती हूँ अभी जिस पेशेंट का हार्ट ट्रांसप्लांट ऑपरेशन चल रहा है उनकी क्या स्थिति है। लैरी भी ये सुन रहा था और वो कहता है, क्या आप मिस्टर ब्रेसफोर्ड के बारे में बात कर रही हो। सैम लैरी से कहती है, हाँ मैं उन्हीं के बारे में बात कर रही हूँ। तब लैरी सैम से कहता है, उनका ऑपरेशन ठीक चल रहा है, वो अभी ठीक है, मैं अभी ऑपरेशन थिएटर से आया हूँ। तब सैम लैरी को देखकर शॉक रह गई और उसने लैरी की जेब में ड्रिंक की बोतल भी देख ली। तब सैम धीरे से लैरी से कहने लगी, आप इस हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं हो और ना ही आप यहाँ पर जॉब करते हो। लैरी कहता है, मेरा नाम डॉक्टर लुपिन है और मुझे लैरी बुलाया जाता है, मैं पेशेंट क्ले बेरेसफोर्ड का एनेस्थेसियोलॉजिस्ट हूँ। यह सुनकर सैम लैरी को देखकर वहाँ से जाने लगी क्योंकि उसे कुछ गड़बड़ लग रही थी। क्ले भी सब कुछ इमेजिन कर रहा था जो कुछ ऑपरेशन थिएटर में हुआ था। क्ले की नजर जैक पर ही थी जब लैरी ऑपरेशन थिएटर में आया था और क्ले जैक से सवाल करने लगा, जैक आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो। आगे क्ले को वो घटना भी याद आई जब जैक क्ले को ऑपरेशन थिएटर की तरफ ले जा रहा था और सैम वहीं पर खड़े होकर उसे देख रही थी। क्ले जैक से सवाल करता है, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया, तुम ये सब क्यों कर रहे हो। सैम ने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया, तुम उसकी भी जिंदगी खराब कर रहे हो, तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो जैक। क्ले अभी भी ऑपरेशन थिएटर के बेड पर था और वो सारी घटनाओं को इमेजिन कर रहा था। उसका माइंड जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि आखिर जैक उसके साथ ये सब क्यों कर रहा है। दूसरी तरफ सैम भी ऑपरेशन थिएटर के बाहर पहुंच गई और वो पेनी को ऑपरेशन थिएटर के बाहर किसी से फोन पर बात करते हुए देख लेती है, इसलिए सैम चुपचाप ऑपरेशन थिएटर के अंदर चली गई। सैम डॉक्टर पुटनैम से कहती है, मैं देखने आई हूँ यहाँ पर क्या चल रहा है, क्या यहाँ पर सब कुछ ठीक है। तब बेड पर लेटे हुए क्ले को भी सैम की आवाज आई और क्ले जो सैम और जैक को इमेजिन कर रहा था वो वहाँ खड़ी सैम से कहता है, इनकी बातों पर विश्वास मत करो, ये लोग मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। तब सैम पुटनैम से कहती है, मैंने अभी अभी बाहर लैरी नाम के आदमी से बात की। तब पुटनैम सैम से कहता है, आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक है। सैम कहती है, क्या बकवास कर रहे हो, यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है और पैट्रिक कहाँ पर है। पैनी भी वहाँ खड़ी थी और वो सैम से कहती है, मैंने पैट्रिक से बात की, वो अभी घर पर है। सैम कहती है, वो घर पर क्या कर रहा है, आज उसका काम यहाँ पर था। तब पुटनैम कहता है, वो हमारे प्लान में शामिल होने से पीछे हट गया। और ये सारी बातें सुनकर क्ले को एक और झटका लगा, वो समझ गया कि सैम भी इन लोगों के साथ मिली हुई है। सैम पुटनैम से पूछती है, ये लैरी कौन है, इसके बारे में कुछ पता किया। पुटनैम कहता है, नहीं हमें कुछ पता नहीं। सैम कहती है, क्या तुम मजाक कर रहे हो, क्ले की माँ मुझे अपनाने के लिए तैयार हो चुकी है और सब कुछ ठीक चल रहा है। क्ले जो सैम को इमेजिन कर रहा था वो भी सैम की ऐसी बातें सुनकर शॉक रह गया कि जिस लड़की के लिए उसने अपनी माँ को छोड़ दिया वही लड़की उसके साथ ऐसा कुछ करना चाहती है। तब सैम ऑपरेशन थिएटर में मौजूद जैक को देखकर गाउन पहनकर उसके करीब गई। तब जैक कहता है, सैम ये मेरा आइडिया था। सैम कहती है, जैक सब कुछ ठीक चल रहा है, मैंने उससे शादी कर ली और उसकी माँ भी मुझे पसंद करने लगी, हमने हमारे प्लान का आधा पार्ट पूरा कर लिया है। ये सारी बातें सुनकर क्ले भी उस समय को इमेजिन करने लगा जब क्ले अपने ऑपरेशन के लिए सैम को हॉस्पिटल लेकर आया और सैम डॉक्टर पुटनैम और पेनी से ऐसे मिल रही थी जैसे वो उनसे पहली बार मिली। क्ले सोचने लगा, ये लोग तो एक दूसरे को जानते हैं लेकिन ये एक दूसरे को कैसे जानते हैं। तभी क्ले को वो घटना याद आती है जब वो जैक के ऑफिस में गया था और उस समय जैक की वॉल पर लगे हुए सर्टिफिकेट देख रहा था। उसी वॉल पर जैक की टीम की कई सारी फोटो भी लगी हुई थी और एक फोटो में जैक की टीम के साथ सैम भी मौजूद थी। उस वक्त उस फोटो पर क्ले की नजर तो पड़ गई थी लेकिन उस फोटो में सैम भी थी, वो उसे दिखाई नहीं दिया और अब फोटो को देखकर क्ले कहता है, इन लोगों ने मुझे धोखा दिया। दूसरी तरफ ऑपरेशन थिएटर में सैम और जैक बातें कर रहे थे और जैक सैम से कहता है, तुम सभी लोग आज यहाँ पर मेरी वजह से हो और अगर क्ले को कुछ हो गया तो इल्जाम भी मुझ पर आएगा। तब वहाँ खड़ी पेनी कहती है, जैक सही बोल रहा है। तब सैम उसे कहती है, तो तुम इस प्लान से पहले बाहर हो जाती, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। पेनी वहाँ से चली गई। तब सैम जैक से कहने लगी, जैक थोड़ा सोच कर देखो, तुम्हें ट्रिपल शिफ्ट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार क्ले की वसीयत सेटल हो गई तो हम सभी रईस हो जाएंगे। तुम जानते भी हो 100 मिलियन 4 हिस्सों में बटेंगे तो हमारे हिस्से में कितना आएगा। क्ले एक ट्रांसप्लांट पेशेंट है और ट्रांसप्लांट पेशेंट की डेथ होती रहती है। तब जैक कहता है, हाँ तुम सही बोल रही हो। ये सारी बातें सुनकर क्ले को डर लेने लगा और क्ले को वो बात याद आने लगी जब हॉस्पिटल में क्ले की माँ उसे समझा रही थी कि उसे ऑपरेशन डॉक्टर नेयर से करवाना चाहिए, ना कि डॉक्टर जैक से। ये याद करते हुए क्ले की छाती में दर्द होने लगा क्योंकि डॉक्टर जैक और डॉक्टर पुटनैम क्ले की छाती से उसका हार्ट बाहर निकाल रहे थे। वो लोग क्ले का हार्ट बाहर निकालते और क्ले जोर से चिल्लाने लगा। आगे जैक कहता है, मुझे इसका नया हार्ट दो। पुटनैम कहता है, लेकिन अभी तो उसमें हमने इंजेक्शन नहीं लगाया। तब वहाँ खड़ी सैम कहती है, तुम लोग ये क्या कर रहे हो, इंजेक्शन कहाँ पर है, लाओ वो इंजेक्शन मुझे दो।
पुटनैम सैम को इंजेक्शन दे देता है और सैम वो इंजेक्शन भरने लगी और सैम जैक से कहती है इस इंजेक्शन को हार्ट में लगाओ और हार्ट को बॉडी में डाल दो और ये काम जैक तुम करोगे, जो भी तुमने शुरू किया उसे खत्म करो। तब जैक ने वो इंजेक्शन लेकर हार्ट में लगा दिया और सैम क्ले को सॉरी कहकर वहाँ से चली गई। क्ले को ये सब कुछ सुनाई आ रहा था और उसकी आंख से आंसू आने लगे। सैम बाहर गए तब लिलित उससे पूछने लगी क्या सब कुछ ठीक है। तब सैम कहती है उन्होंने अभी मुझे कुछ नहीं बताया। अब ऑपरेशन थिएटर में लैरी वापस आया और लैरी की आवाज सुनकर क्ले मन में उसे कहने लगा लैरी मेरी आंखें देखो, मैं रो रहा हूँ, मेरे आंसू आ रहे, कुछ न कुछ गलत है, लैरी मेरी आंखें देखो। पर लैरी की नजर उसकी आंखों पर नहीं पड़ती और ये सब देखकर क्ले भी परेशान हो गया। क्ले को समझ नहीं पा रहा था कि वो अब क्या करे। दूसरी तरफ क्ले की माँ लिलित को भी आवाज हो गया और वो कहने लगी कुछ न कुछ गलत है, मुझे जाकर देखना चाहिए, मेरे बेटे के साथ कुछ गलत हो रहा है। तब सैम लिलित से कहने लगी उसे कुछ नहीं होगा, अब चिंता मत करिए। दूसरी तरफ क्ले को सैम के साथ बिताया समय याद आने लगा जब क्ले और सैम मेट्रो में जा रहे थे और सैम क्ले से उसकी सिगरेट लेकर उसे नष्ट करने लगी और वो क्ले से कहने लगी जो तुम्हारी कंडीशन है उसके अनुसार तुम्हें स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। तब क्ले कहता है तुम्हें मेरी कंडीशन के बारे में कैसे पता। तब सैम कहती है मैं तुम्हारे बारे में काफी कुछ जानती हूँ। क्ले ये सारी बातें याद करके सोचने लगा मैं ये सारी बातें कैसे मिस कर सकता हूँ। मेरी आंखों के सामने इतना कुछ घट रहा था और मैं सैम का झूठ पकड़ नहीं पाया। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में डॉक्टर जैक ने हार्ट ट्रांसप्लांट कर दिया था लेकिन नया हार्ट अब काम नहीं कर रहा था। तब डॉक्टर जैक हार्ट को चार्ज करने की कोशिश करने लगे लेकिन क्ले का नया हार्ट पंप नहीं कर रहा था और जैक कहने लगा ये मेरी गलती है, हार्ट पंप नहीं कर रहा। तब पुटनैम कहता है तुम्हारी कोई गलती नहीं जैक, तुमने बहुत कोशिश की, ये हार्ट काम का नहीं था इसलिए क्ले के लिए काम नहीं किया। और ये सुनकर जैक परेशान होने लगा। तब लैरी कहता है अब इसकी फैमिली को कौन बताएगा। तब जैक कहता है मैं उन्हें बताऊंगा। आगे जैक लिलित के पास जाकर उसे कहने लगा क्ले की बॉडी ने उस हार्ट को रिजेक्ट कर दिया, हमने बहुत कोशिश की लेकिन ऑर्गन फेल हो गया। यह सुनकर लिलित कहने लगी तो अब मेरा बेटा नहीं रहा, पता नहीं मुझे पहले से इस बात का अंदाजा हो चुका था। ऐसा कहकर लिलित रोने लगी। यह सुनकर जैक वहाँ से चला गया और लैरी लिलित से कहने लगा मुझे डर है कि क्ले को बाईपास से हटाने के लिए हमें आपकी जरूरत पड़ेगी, हमें आपकी परमिशन चाहिए। तब लिलित पूछती है क्या मेरा बेटा जिंदा है। लैरी कहता है हाँ, लेकिन अभी उसका ब्लड मशीन के द्वारा पंप हो रहा है, अभी उसकी बॉडी के पास कोई हार्ट नहीं है। लिलित कहती है तो उसे नए हार्ट की जरूरत है। लैरी कहता है लेकिन आपको समझना होगा कि उसका ब्लड टाइप काफी रेयर है और इस ब्लड टाइप का हमारे पास कोई हार्ट नहीं। यह सुनकर लिलित डॉक्टर को थैंक्स कहती है और लैरी कहता है मैं हॉलवे में हूँ। ऐसा कहकर लैरी वहाँ से चला गया। तब सैम भी लिलित के पास जाने लगी और लिलित कहने लगी क्या कुछ मिनटों के लिए तुम मुझे अकेला छोड़ोगी। और लिलित कैंटीन में जाकर कुछ सोचने लगी। दूसरी तरफ क्ले अपने आप को उसके घर में इमेजिन कर रहा था और धीरे धीरे उसके घर में अंधेरा होते जा रहा था क्योंकि क्ले की याद करने की क्षमता जा रही थी। जल्दी वो पूरी तरह से मरने वाला था, इसलिए क्ले अपने घर के बेड पर जाकर अपने आप को सोते हुए इमेजिन करने लगा और अचानक वहाँ अंधेरा हो गया। तभी अंधेरे में क्ले की माँ आकर सिगरेट जलाने लगी। तब लिलित लाइट्स ऑन करके कहती है मैं तुम्हारे बिना इस दुनिया में नहीं रह पाऊंगी। लिलित हॉस्पिटल की कैंटीन में बैठी हुई थी, तभी उसके पास लैरी आया और वो कहने लगा मुझे पता है इस वक्त आप पर क्या बीत रही होगी। तब लैरी देखता है कि लिलित मूव नहीं कर रही थी और लिलित ने कुछ टेबलेट खा ली थी। लिलित के बारे में पता चलते ही हॉस्पिटल में डॉक्टर नेयर अपनी टीम लेकर आ गए। डॉक्टर नेयर लिलित को देखने लगे। तब लैरी कहता है अब बहुत लेट हो चुका है। तब लिलित को देखकर डॉक्टर नेयर कहते हैं सर्जरी के लिए तैयार हो जाओ। क्ले कहता है मैं कुछ समझ नहीं पाया। तब लिलित कहती है तुम्हें अभी और जीना होगा। आगे डॉक्टर नेयर की टीम ऑपरेशन थिएटर में क्ले की बॉडी के पास पहुंच गई। तब जैक उनसे कहने लगा बहुत लेट हो चुका है, हमने सब कुछ ट्राई कर लिया लेकिन क्ले की बॉडी ने हार्ट को रिजेक्ट कर दिया। तब डॉक्टर नेयर कहते हैं मुझे लगता है मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। तभी वहाँ पर लिलित की बॉडी लाई जाती है और लिलित क्ले से कहती है मेरे पास बहुत स्ट्रॉन्ग हार्ट है क्ले, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। डॉक्टर नेयर जैक और उसकी टीम से कहते हैं मुझे लगता है तुम लोगों को यहाँ से भाग जाना चाहिए, जल्दी यहाँ पर पुलिस तुम्हें पकड़ने आने वाली है। जैक शायद तुमने इस हार्ट में एड्रामाइस यूज किया होगा। ये सुनकर जैक और उसकी टीम शॉक रह जाती है क्योंकि डॉक्टर नेयर को पता चल चुका था कि जैक और उसकी टीम ने नए हार्ट में पॉइजन देकर उसे फेल किया। ये सुनकर पैनी और पुटनैम वहाँ से भाग गए और जैक भी चला गया। लिलित क्ले से कहती है मैंने तुमसे कहा था इन पर ट्रस्ट मत करो। क्ले उन्हें कहता है मैं उन्हें नहीं समझ पाया, आपको क्या ये बात पहले से पता थी। लिलित कहती है नहीं, पर जब हॉस्पिटल में मैं सैम से बात करने लगी तो मैंने देखा सैम सब कुछ सही कर रही थी लेकिन सैम ने गलती कर दी। जब वो ऑपरेशन थिएटर में गई तो अपना पर्स वेटिंग रूम में भूल गई। मैंने देखा कि उसमें तुम्हारी दवाइयाँ रखी हुई थी और उसके पर्स में उसके लेटर भी थे जो उसके घर पर आए थे। उसमें से एक लेटर उसकी नर्सिंग यूनिवर्सिटी का था और हॉस्पिटल में काम करने वाले एक आदमी ने भी सैम से बात करते उसे पूछा था क्या मैंने पहले आपको कभी यहाँ देखा है। तब मुझे शक हुआ कि सैम इसी हॉस्पिटल में काम करती होगी। जब मैं सोडा मशीन से ड्रिंक निकाल रही थी तो मशीन काम नहीं कर रही थी।
तब सैम ने मुझसे कहा था, मुझे लगता है आपको बटन दबा के रखना चाहिए जब तक ड्रिंक बाहर नहीं निकल जाती। तब मैं समझ गई कि सैम पहले भी इस हॉस्पिटल में आ चुकी होगी। जब सैम डॉक्टर लैरी से बात कर रही थी तब वो उन्हें बोल रही थी, आप इस हॉस्पिटल में काम नहीं करते हो। तब मुझे पूरा विश्वास हो गया कि सैम डॉक्टर्स के साथ मिली हुई है। क्ले कहता है, तो आपने कुछ कहा क्यों नहीं? लिलित कहती है, तुम्हारे पास टाइम नहीं था, तुम मरने वाले थे और तुम्हें हार्ट की जरूरत थी। मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी। जब जैक ने लिलित को हार्ट फेल होने की खबर दी और लैरी ने लिलित को बताया कि क्ले का ब्लड ग्रुप बहुत ही रेयर है, वो अभी भी जिंदा है लेकिन उसकी बॉडी को जिंदा रखने के लिए हार्ट की जरूरत है। लिलित और क्ले का ब्लड ग्रुप एक ही था, इसलिए उसने डॉक्टर नेयर को सब कुछ बताकर कैंटीन में जाकर टैबलेट खा ली और ड्रग ओवरडोज के कारण उसकी डेथ हो गई। दूसरी तरफ पैनी और पुटनेम हॉस्पिटल से भागने की तैयारी करने लगे। तभी वहां लैरी आ गया और पुटनेम और पैनी को देखकर उसने पुलिस को बुला लिया और पुलिस ने वहां आकर उन दोनों को पकड़ लिया। सैम भी छिपकर देख रही थी कि पैनी और पुटनेम को पुलिस पकड़ कर ले जा रही थी। तभी जैक वहां पर आकर सैम को अपने ऑफिस में ले गया। तब सैम कहने लगी, यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है? जैक कहता है, तुम शांत हो जाओ, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। तब सैम कहने लगी, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, पुलिस तुम्हें पकड़ने आ रही है। तुमने ही नई हार्ट में इंजेक्शन लगाया था और सर्जरी भी तुमने ही की है। ऐसा कहकर सैम जाने लगी। तब जैक उसे इंजेक्शन दिखाते हुए कहता है, ये तुमने किया है, और वो दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है। जैक कहता है, वो इंजेक्शन हार्ट में तुमने लगाया था, इस इंजेक्शन पर तुम्हारे फिंगरप्रिंट के निशान है क्योंकि मैंने उस वक्त ग्लव्स पहन रखे थे। तब सैम कहने लगी, जैक दरवाजा खोलो और वो मुझे दे दो। पर जैक दरवाजा नहीं खोलता और सैम वहां से भाग गई। दूसरी तरफ डॉक्टर नेयर ने भी लिलित का हार्ट क्ले को ट्रांसप्लांट कर दिया था। तब क्ले की बॉडी के अंदर वो हार्ट पंप नहीं कर रहा था। दूसरी तरफ क्ले अपनी इमेजिनेशन में अपनी मॉम से बात कर रहा था और क्ले अपनी मॉम से कहता है, मैं आपके बिना नहीं रहने वाला। तब लिलित कहने लगी, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं, तुम अकेले ही सब कुछ संभाल सकते हो। आगे लिलित क्ले को उठाकर अपने साथ ले जाने लगी और क्ले को अपने बचपन का क्रिसमस वाला दिन याद आता है जब वो घर में बैठकर टीवी देख रहा था। लिलित क्ले से कहती है, इस दिन को याद करो क्ले। क्ले देखता है कि जब वो बच्चा था तब उसके मॉम और डैड कमरे के अंदर लड़ रहे थे। क्ले के पिता ड्रग्स ले रहे थे और वो उसकी माँ को मारने लगे। तब क्ले अपने पिता से कहने लगा, डैड ऐसा मत करिए। तब क्ले के डैड बाहर आकर क्ले पर ही चिल्लाने लगे, उस पर गुस्सा करने लगे। तभी पीछे खड़ी लिलित क्ले के डैड पर हमला कर देती है और रॉड से हमला करने के कारण क्ले के डैड ऊपर से सीढ़ियों के ऊपर गिर गए। ये देखकर क्ले डर गया और लिलित अपने बेटे को अपने गले लगा लेती है। आगे क्ले के डैड की बॉडी को ले जाया जा रहा था और लिलित कहती है, मैंने ये घटना तुम्हें पूरी तरह से भुला दी थी क्योंकि मैं जानती थी कि यदि तुम्हें ये याद रहा तो तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाएगा, तुम अपने पिता से भी ज्यादा सक्सेसफुल आदमी बने। तब क्ले लिलित के पास गया और लिलित कहने लगी, तुम्हें और जीना होगा। डॉक्टर नेयर जो ऑपरेशन थिएटर में कोशिश कर रहे थे कि क्ले का हार्ट काम करे, उनकी कोशिश काम कर गई और क्ले की हार्ट बीट चलने लगी। सैम और डॉक्टर जैक को भी पुलिस ने पकड़ लिया और ऑपरेशन थिएटर में क्ले की आंखें खुल गई और ये मूवी यहीं खत्म हो गई। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में यह जरूर टाइप कीजिए और हाइप ऑप्शन का यूज जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।